नमस्कार दोस्तों आखिरकार वैभव ग्लोबल इन्होंने अपने Q1 के नंबर पेश कर दिए हैं। और जैसा कि हम सबको पता है, डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं उनका आप कह सकते हैं, जो टैरिफ्स हैं उनका बहुत ज़्यादा डर। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने वाला था ना, उससे जस्ट आप कह सकते हैं 1 घंटे पहले उनका एक बयान आया है कि भाई देखो, इंडिया बहुत ही एक पुअर ट्रेडिंग पार्टनर है, और मैं उन्हें कोट कर रहा हूँ ना, बहुत ही बुरा ट्रेडिंग पार्टनर है, और हम अगले 24 घंटे में एक बड़ा टैरिफ उनके ऊपर लगाने वाले हैं। तो और देखिए, सबसे बड़ा जो झटका लगने वाला है वो जेम्स एंड ज्वेल बिजनेस को लगेगा, और वैभव ग्लोबल उन स्टॉक्स में से एक है जिन्हें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। आप कह सकते हैं थोड़ा स्लाइटली पॉजिटिव चीज़ ये है कि वैभव ग्लोबल यूरोप में अपना एक्सपेंशन बहुत तेजी से कर रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट का फेज है, तो देखते हैं आगे कैसी बात होती है। तो अगर खबर आ जाती है 24 घंटे के अंदर अंदर कि भाई कल मतलब उनका 24 घंटे मतलब कल शाम तक शायद खबर आई है, जो भी जिस प्रकार का वो टैरिफ लगाते हैं, तो उसका असर वैभव ग्लोबल में आपको ऑलरेडी दिखेगा। अब रिजल्ट कैसे आया है ये चेक करते हैं। सबसे पहले नंबर यहाँ लैक में है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, 813.73 करोड़ है, जो एक साल पहले 756 करोड़ रुपीस था। तो ईयर ऑन ईयर आप देख रहे होंगे बढ़ोतरी हुई है। ठीक, इस बिजनेस को क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं देख सकते, ईयर ऑन ईयर देखना ही ज़्यादा सही होगा। अदर इनकम में नजर डालेंगे, 13 करोड़ रुपए है, जो एक साल पहले 8.61 करोड़ था, तो यहाँ पे भी बढ़ोतरी है। और आपकी टोटल इनकम कितनी रह गई, 826.81 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 764.2 करोड़ थी। तो एटलीस्ट प्राइमा फेसिया इनकम बेसिस पे ये स्टॉक में दिख रहा है कि जो रेवेन्यू में है वो जंप देखने को मिल रहा है। ठीक है आपको, और ये जंप है ऑलरेडी, जब आपका स्टॉक इतना ज़्यादा टूटा हुआ हो उसके सामने से देखेंगे तो ये नंबर्स आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। बट क्या खर्चों ने स्थिति संभाली या बिगाड़ी है? और कॉस्ट ऑफ मटेरियल 80.44 करोड़ है, जो एक साल पहले 87.52 था। भाई साहब काफ़ी पैसे बच गए। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 218 करोड़ रुपए का है, जो एक साल पहले 211.59 करोड़ था। इन्वेंट्रीज 22 करोड़ की प्लस की इन्वेंट्री है, जो एक साल पहले 64.94 की प्लस थी। तो इन्वेंट्रीज में बड़ी गिरावट है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आप कह सकते हैं 149 करोड़ है, जो एक साल पहले 144.56 था। तो कोई भयावह जंप नहीं आया है। फाइनेंस कॉस्ट 3.5 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 3.4 करोड़ था, क्योंकि कैश रिच कंपनी है भाई। डेप्रिसिएशन मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंस 25.29 करोड़ है, जो एक साल पहले 24.88 करोड़ था। तो यहाँ पे भी नेग्लिजिबल बढ़ोतरी है। आपका अदर एक्सपेंसेस 326.17 करोड़ है, जो एक साल पहले 320 करोड़ था। आपकी टोटल एक्सपेंसेस क्या है, 780.99, ऑलमोस्ट 781 करोड़ है, जो एक साल पहले ना 727.24 करोड़ थी। तो खर्चों में बढ़ोतरी है, लेकिन देखिए उतनी ज़्यादा नहीं। और आपकी जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है 45.81 करोड़ है, जो एक साल पहले 37.8 करोड़ से काफ़ी जंप है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ोतरी है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यकीन मानिए बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छे नंबर एटलीस्ट प्राइमा फेसिया देखने को मिल रहा है। और टैक्स एक्सपेंस के बाद आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के क्या आता है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड 37.60। भाई साहब एक साल पहले ये 27.44 था। ह्यूमंगस जंप कहूँगा इसको मैं। ठीक है, ह्यूमंगस जंप है, आप कह सकते हैं। ऑलमोस्ट कंपनी ऑलमोस्ट 30% के आसपास का आपको जंप दिखाई है प्रॉफिट में, एंड दिस इज फिनोमिनल। आपका जो असली चेहरा दिखेगा आपको ईपीएस में। आप मात्र ₹1.64 थे भाई साहब, आप बढ़ करके ₹2.24 में आ गए हो। पिछले क्वार्टर में ₹2.02 थी। तो ये जो जंप देख रहे हो वो भी तब जब बहुत ज़्यादा गिरावट है। काफ़ी अच्छे नंबर। हाँ देखिए, जो डर है डोनाल्ड ट्रंप का वो एक हैंगओवर बन के रहेगा, बट प्योरली रिजल्ट के बेस में शानदार कमबैक है। और इसके साथ साथ आप देखोगे तो यहाँ पर्टिकुलरली एक चीज़ लिखी हुई है, वो कौन सा आइटम है जो टोटल एक्सपेंडिचर आप कह सकते हैं आइटम 10% टोटल एक्सपेंडिचर। तो वो क्या है, कंटेंट एंड ब्रॉडकास्टिंग एक्सपेंस। जी हाँ, कितना आप देखेंगे यहाँ पे 30 जून जो पिछला गया है, ये लैक्स में है, तो 165 करोड़ रुपीस का खर्चा किया गया है। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग एक्सपेंस और कंटेंट एक्सपेंसेस में। इसके साथ साथ कंपनी ने अच्छा, वैभव ग्लोबल की एक बात अच्छी ये है, बुरे से बुरे दिनों में भले से 50 पैसे ₹1 का डिविडेंड दिया हो,
डिविडेंड देना इसलिए नहीं छोड़ा है, इस बार भी इंटरिम डिविडेंड दिया है 1.5 रुपए का अपने निवेशकों को। और जो फिक्स डेट रखी है वो है 14 अगस्त। ठीक है, एक बहुत बड़ा कांड हुआ था इस दिन, तो 14 अगस्त की रिकॉर्ड डेट रखी गई है। अगर आप इस 1.5 रुपए का डिविडेंड चाहते हैं तो 14 अगस्त को ये जो स्टॉक है वैभव ग्लोबल का अपने डीमेट अकाउंट में क्रेडिटेड रखें, और जो सेट इंटरिम डिविडेंड विल बी क्रेडिटेड और डिस्पैच, यानी जो पेमेंट है वो 30 दिनों के अंदर अंदर मिल जाएगी डिक्लेरेशन के। ओके, तो ये चीज़ें हैं। अब आते हैं सेगमेंट वाइज नंबर पे, और मैं मानता हूं इस बार कि कहीं ना कहीं यूरोप इस बार थोड़ा बहुत अच्छा काम करते आपको दिखाई देगा। देखिए, सबसे पहले है हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 494.67 करोड़ है, जो एक साल पहले 483.08 था। तो यूएसए में आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर में ऑलमोस्ट सेम बिजनेस रहा है। यूके यूनाइटेड किंगडम 228.21 करोड़ रहा है, जो एक साल पहले 203.22 करोड़ था। आपका इंडिया बिजनेस 147.37 करोड़ रहा है, जो एक साल पहले 155.26। तो देखिए, जो डोमेस्टिक बिजनेस है ना इंडिया का, वहां पर कंपनी प्रेशर फेस कर रही है, और ईयर ऑन ईयर गिरावट है, क्वार्टर क्वार्टर तो बहुत ही ज़्यादा गिरावट है। इसके साथ साथ जब आप यूरोप में देखते हो, जिसमें यूके को हटा दिया गया क्योंकि यूके हमने यही देख लिया है, आप आते हो 87 करोड़ पे, जो एक साल पहले 84 करोड़ था। ओके, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 94.92 करोड़, जो एक साल पहले 88.46 थी। देखिए, भले ही यहाँ पे काफ़ी बड़ा डाइवर्सिफिकेशन लगातार चल रहा है, लेकिन आपका इंडिया बिजनेस प्रेशर में है, और यूएसए में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे एक बड़ा टैरिफ लगाएंगे तो सेल देखिए हो सकती है कि 50% भी आपको नीचे आते हुए दिखाई दे। बट ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, टैरिफ अगर 50%, 60%, 80% लग गया तो भाई साहब फिर तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और अगर उन्होंने कहीं हमारी स्पेसिफिक किसी सेक्टर को पकड़ लिया तो वो सेक्टर बहुत बुरी तरह प्रभावित होगा। अब आते हैं कहाँ पे कि भाई कमाया कितना आपने। यूएसए से आपने 33 करोड़ रुपए कमाया, 33.74, जो एक साल पहले 29.68 करोड़ था। तो यूएसए में अच्छी कमाई हुई है। यूके से आपने 9.78 करोड़ रुपीस कमाया है, जो एक साल पहले 5.91 था। तो यूके ने काफ़ी अच्छा जंप दिखाया है। तो यूके के जो आप कह सकते हैं मार्जिन है ना, वो इस बार बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। इस बार इंडिया आप देखेंगे 14 करोड़ रुपए कमा के दिया है, जो एक साल पहले 14.86 था। तो भले ही इंडिया की रेवेन्यू में गिरावट है, लेकिन इंडिया की जो आप कह सकते हैं जो जहाँ से वो प्रॉफिट कमाया है वो फिर भी ठीक है, उस प्रोपोर्शन में गिरावट नहीं, बल्कि अच्छा रहा है। यूरोप 12.87 करोड़ आपको कमा के दिया है, जो एक साल पहले आप लॉस में थे। तो यूरोप में अब एटलीस्ट प्रॉफिट में आ चुके हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11.41 करोड़ के प्रॉफिट में हो, जो एक साल पहले 6.60 के लॉस में थे। ओके, और इंटर सेगमेंट एलिमिनेशन अगर आप देखोगे तो ये 32 करोड़ का रहा है। तो ओवरऑल जो बिजनेस है ना, वो इस बार तमाम सेगमेंट में आपको काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अब देखिए पाते हैं कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर तो है, स्टॉक 3.39% की गिरावट दिखाया है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक प्रेशर में था। और ये जो प्रॉफिट में इतना शानदार जंप आया है, प्लस पिछले एक साल में अगर आप ऊपरी स्तरों से देखोगे तो भाई साहब आपका करेंटली स्टॉक 35% गिर रहा है। तो भाई 35% के क्रैश के सामने तो आपकी कंपनी ने अच्छा रिजल्ट तो दिया है। अब देखना ये रहेगा बाजार इसे किस तरह लेता है, वरना ये एक मैं कहूँगा कम बैक तो ज़रूर है। प्योरली अगर आप किस पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, कई लोग कहते हैं टू लेट टू लिटिल, बट देखिए अभी प्रॉब्लम्स तो हैं। जिस प्रकार के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो उसके सामने कंपनी इस बार नंबर दे भी रही है, तो भी ठीक है। ओके, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक छोटी सी शेयर करनी थी। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।